नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी साथ संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज द मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म समस्त गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत करता है। आज हमारे बीच में ब्लेस संगत, गुरु जी के समय की संगत, गुरु जी के साथ पढ़ी हुई संगत, डॉक्टर जगतार सिंह अंकल हमारे बीच में हैं, उपस्थित हैं, जो कि संगत के लिए आए हैं। आइए हम सब मिलकर डॉक्टर जगतार अंकल का स्वागत करते हैं। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी। ओवर टू यू अंकल। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। वीडियो भी करना शुरू। वीडियो। जय गुरु जी अंकल। अंकल वीडियो भी खोल सकते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। आवाज थोड़ी कम आ रही है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। डॉक्टर जगतार अंकल। आ रही आवाज? आप डॉक्टर जगतार अंकल आप वीडियो भी ओपन कर सकते हैं। अप टू हाँ यू। जी। वीडियो हाँ जी प्लीज। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। डॉक्टर जगतार सिंह अंकल ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈਗਾ। थैंक यू जी। थैंक यू वासु साहब। थैंक यू। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਲਈ ਆਏ ਹੈਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਸੰਜੋਗ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹਾਂਜੀ ਅੰਕਲ। ਅੰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈਗਾ, ਹਿੰਦੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਇਨਵਾਈਟ ਚ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਲਈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। थैंक यू बासर अंकल। ਅੱਜ बहुत ही सुभागा दिन है। वैसे भी भगवान बुद्धा जी का जन्म है, बुद्ध पूर्णिमा है, जो कि बहुत ही शुभ दिन है। और हमें आज मौका मिला कि गुरु परिवार के साथ गुरु जी की महिमा में संगत की जाए। जैसे कि सब लोग जो गुरु जी को फिजिकल रूप में मिल चुके हैं जानते हैं कि गुरु जी का जन्म विलेज दुगरी, जो कि मलेरकोटला खन्ना रोड पर है। मलेरकोटला से 10 किलोमीटर है और खन्ना से 30 किलोमीटर है, पंजाब में अवस्थित है। और गुरु जी का जन्म इस गांव में माता सुरजीत कौर और पिता श्री मस्तराम जी के घर में हुआ। एक बहुत ही साधारण परिवार है जिसमें गुरु जी ने जन्म लिया और अपना जीवन बचपन इसी गांव से शुरू किया। इस गांव में उस टाइम प्राइमरी स्कूल ही होता था, तो गुरु जी प्राइमरी विद्या यहीं से हासिल की और उसके बाद मैट्रिक साथ एडजॉइनिंग विलेज पुरथला मंडेर है, उधर से गुरु जी ने मैट्रिक की और गवर्नमेंट कॉलेज मलेरकोटला से ग्रेजुएशन करके गुरु जी ने MA इकोनॉमिक्स में पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से की। ये गुरु जी का स्टार्टिंग जैसे कहें गांव से लेकर अपनी विद्या प्राप्ति का समय है। उस टाइम गुरु जी एक साधारण स्टूडेंट की तरह ही लोगों के साथ विचरते थे। कोई ऐसी गुरु जी बनने वाली उस टाइम
कोई ऐसा नहीं दिखाई देता था जैसे स्टूडेंट लाइफ में बाकी लोग विचरते हैं, पर इनका थोड़ा गुरुजी का अपना एक साइलेंट रहना और सीरियस नेचर रखना, वो जो जैसे होता है बचपन होता है, जवानी है, लोगों में चेंज आती रहती है, पर इनका जो स्वभाव था वो एक सादगी वाला शुरू से रहा। उसके बाद गुरुजी ने, क्योंकि घर वालों को होता है, पेरेंट्स को रहता है कि हमारे बेटे ने एमए इकोनॉमिक्स में की है, प्रोफेसर लगे कॉलेज में, कोई और अच्छी जॉब में आए, पर गुरुजी का मन जॉब करने के लिए नहीं रहा। थोड़ा बहुत कहने पर कहीं किया, पर मन उनका नहीं लगा और वो अपने साधना में ही जुट गए। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद गुरुजी ने काफी समय भक्ति में लगाया, जो कि एक अजही जगह जिसको उन्हें नहीं बताया कि कहाँ बैठे थे। उसके बाद एज ए गुरुजी जैसे प्रकट होना है या गुरुजी ने अपनी संगत शुरू करना है, वो जलंधर से शुरू किया। जैसे आपने कहा कि आज का वचन है गुरुजी का, परिवार ही संगत है, तो परिवार से ही संगत जुड़ती है। परिवार जो गुरुजी ने संगत में अलग अलग लोगों को अपने साथ लिया, एक जैसे फुलवाड़ी होती है, अलग अलग फूल उसमें खिलते हैं और एक फुलवाड़ी बन जाती है, ऐसे ही गुरुजी ने अलग अलग जगह के फूल सेलेक्ट करके एक फुलवाड़ी बनाई, जिसको संगत का रूप मिला। तो एक परिवार है, गुरुजी का परिवार। जब भी किसी को पता चलता है कि गुरु की संगत है, ऐसे गाड़ियों के पीछे लिखा है गुरुजी, उसी से लोगों को देखकर खुशी होती है, गुरु परिवार है। परिवार मीन जैसे हम घर के मेंबर हैं, ऐसे ही गुरु की संगत करने वाला एक परिवार बन जाता है। तो गुरुजी ने जलंधर से संगत शुरू की। पहले ग्रीन पार्क एरिया है जलंधर में, उधर गुरुजी बैठते, मैं उनसे उधर ही मुलाकात हुई, क्योंकि मैं गुरुजी के पीछे 6 साल पीछे पढ़ता था, जूनियर था स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक। गुरुजी हमारे आगे पढ़ते थे, हम पीछे पढ़ते थे, क्योंकि गांव से साथ है, इसलिए बचपन से ही जानते थे एक दूसरे को, पर नॉट एज ए गुरु, गुरुजी के रूप में नहीं जानते थे, ऐसे एक सीनियर स्टूडेंट के रूप में जानते थे स्टार्टिंग में। मैं भी अपना एमएससी की पीएचडी करने के बाद Uncle, we are not able to hear you. Jai Guruji, uncle, we are not able to hear you. ट्रांसफर, तो हमारे दो साथी कह रहे भाई टेररिज्म है, पता नहीं वापस आएंगे या नहीं, यहाँ गुरुजी बैठते हैं, उनका आशीर्वाद लेके चलते हैं। मैं कहा ठीक है चलो चलेंगे। तो जब गुरुजी के पास एंटर किया हमने, तो गुरुजी ने तो मेरे को पहचान लिया, तो मैंने नहीं पहचाना गुरुजी को। तो गुरुजी एक चोले में बैठे हुए थे और मैं 10 साल के बाद उनको पहले बीच में नहीं मिल पाया। तो गुरुजी ने 1 सेकंड में, तू तो मेरे गांव का है। मैं कहा नहीं जी, मैं तो गांव वालों को सबको जानता हूँ। कहते नहीं, मेरा नाम लेके गुरुजी ने जब बताया, तो मैं कहा बिल्कुल सही है। फिर मेरे एकदम ध्यान में आया, कहता मैं तेरे आगे नहीं पढ़ता था, तू मेरे पीछे पढ़ता था। मैं कहा ठीक है गुरुजी, मैं तो भूल गया था इस चीज को, पर आपने
याद कराया, बहुत धन्यवाद। तो उनके पास बैठे, आशीर्वाद लिया, बताया गुरुजी को, तो गुरुजी हम एक हमारे कलीग की शादी में जा रहे हैं, तो आपका आशीर्वाद लेने आए हैं, क्योंकि वो बाबा बकाला एक उस टाइम काफ़ी टेरेस का एरिया होता था, जिसके थ्रू हमने पास करना था। तो गुरुजी की कृपा के साथ हम शादी अटेंड करके वापस आए। तो जब दूसरे दिन गुरुजी के साथ मुलाकात की, तो उसी दिन से गुरुजी से इतना प्यार हो गया कि गुरुजी दूसरे दिन ही कहते, कितने बजे आ जाता हो ऑफिस से? गुरुजी मैं 5:30-6 बजे तक आ जाता हूँ। ठीक है। तो गुरुजी मैं ऑफिस से अभी आया नहीं था, 6 बजने वाले थे शाम को, तो गुरुजी पहले ही घर पहुँच गए। तो घर में लोगों से मिले, तो घर वालों को नहीं पता था। गुरुजी ने बताया मैं गुरु हूँ, तो उन्हें गुरुजी को बिठाया, अभी आने वाले ही हैं। तो मैं 10 मिनट के बीच में घर पहुँच गया। गुरुजी से धन्यवाद किया, गुरुजी आप तो एकदम बिफ़ोर टाइम पहुँच गए हैं। मैं आपको सॉरी भी फ़ील किया, मैं 10 मिनट लेट हैं, मैं 6 बजे पहुँच गया घर में। तो गुरुजी कहते चलिए आपको अभी कंटोनमेंट एरिया में चल रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल के घर में है, डिनर है, वहाँ लेके चलना है आपको। बस ठीक है गुरुजी। तो गुरुजी के साथ हम निकल गए। वहाँ पहुँचे, आर्मी वाले लोगों को, तो मेरे को नहीं इतना पता था पहले कि गुरुजी का पहले ही बहुत ज़्यादा प्रभाव है लोगों पर और बहुत पसारा हुआ है। तो जब हम वहाँ पहुँचे, तो पूरे आर्मी के सीनियर ऑफिसर सब इकट्ठे वहाँ थे और बहुत ही बढ़िया संगत में गुरुजी ने हमें उन लोगों से परिचय करवाया, सब लोगों से मिलाया कि इसको मिलो, हमारे गाँव का लड़का है, हमारा क्लास फेलो है। हमेशा ही गुरुजी ने जब भी कहा, तेरा क्लास फेलो है। सब लोगों से इंट्रोड्यूस करना, तो बहुत ही हम अपने आप को सौभाग्य मानते हैं कि ऐसे महापुरुष के साथ हमें जुड़ने का और बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहाँ से शुरू किया ग्रीन पार्क से, उसके बाद गुरुजी ने अपना जो मंदिर था, यंत्र में उसको 300 नंबर डिफेंस कॉलोनी में शिफ्ट किया। तो हम वहीं थे उस टाइम, तो 300 नंबर डिफेंस कॉलोनी शिफ्टिंग हो गया, तो उसके बाद संगत वहाँ शुरू हो गई। उस टाइम बहुत थोड़े लोग संगत में रहते थे और दोपहर को भी गुरुजी से मिल लेते, शाम को भी मिल लेते, सुबह भी। ऐसा नहीं था भई शाम को ही संगत रखी है, तो गुरुजी सबको अपना आशीर्वाद देते। पहले उस संगत में गुरुजी ने जो ब्लेस करना शुरू किया, तो गुरुजी के गले में एक माला होती थी। वो माला को जब जल प्रसाद देना, तो गुरुजी ने उसको पानी के गिलास में जब माला डुबो देना, तो उस पानी का टेस्ट ही अलग हो जाता। वो गुरुजी ने देना जल प्रसाद है। सब संगत जितनी भी थी, सबको पानी का प्रसाद बन जाता, जल प्रसाद। तो जितने भी लोगों को दुःख, कष्ट होते हैं, अलग-अलग हर एक बंदे को, हर इंसान दुखी आज की डेट में देखें तो हर एक दुखों से घिरा हुआ है और दुखी होकर ही गुरुजी के पास जाते हैं। जैसे कहा जाता है, दुःख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, ये सुख में सिमरन करें, तो दुःख कहाँ से होए। तो जब दुःख होता है किसी को, तो लोग आसरा ढूँढते हैं, सहारा ढूँढते हैं, तो गुरुजी सबको अपनी संगत में बिठाकर जल प्रसाद देना, उसके बाद चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद। गुरुजी का जो कॉन्सेप्ट है, वो संगत और पंगत, जो गुरु साहिबान ने दिया हुआ पहले संगत में और पंगत में बैठ के लंगर करना, उसी को गुरुजी ने आगे बढ़ाया और गुरबाणी के सारे शब्द कीर्तन जब भी संगत शुरू होनी, शब्द कीर्तन सिलेक्टेड शब्द जो गुरुजी ने किए हुए थे,
वो शुरू होने तकरीबन 1.5 घंटा बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस रहती। उस टाइम कोई भी मूवमेंट नहीं, सब लोग अपने भजन में जुड़ जाते, आंखें बंद करके बैठे हैं। 1.5 घंटे के बाद जब गुरुजी ने आंखें खोली हैं तो प्रसाद के रूप में कड़ा प्रसाद है या कोई मिठाई का प्रसाद है, वो अपने हाथ से गुरुजी ने बांट रहा। पूरी संगत को अपने हाथ से बांट के प्रसाद देना और लंगर शुरू होने। लंगर में एक थाली 4 लोगों के लिए, जहाँ बैठे हैं हम उसके बीच में ही एक चटाई बिछा देनी और उसके ऊपर 2 लोग उधर 2 लोग दूसरी साइड में अपोजिट साइड में बैठे। चारों लोगों को एक थाली में खाना खाना और उसको उठाकर सेवादार ने सेवा के लिए भी अपने वॉलंटरी सर्विस वाले लोग हमेशा रहते, मांगते रहते हमें सेवा मिले, तो वो भी गुरुजी ने अपने हिसाब से सेवा देनी है। पानी जल की सेवा है, खाना बरताने की सेवा है, जो लंगर बनाने की सेवा है वो भी अपनी मर्जी से नहीं होता, वो भी गुरुजी की इच्छा से ही होता था। तो जिसको सेवा मिली उसने सेवा करनी। तो उसके बाद गुरुजी ने अकेले को आशीर्वाद देकर जाओ ऐश करो, जाइए घर में। जिसको और देर बैठना होता था उसको बिठा लेते, नहीं आप बैठ जाइए और थोड़ी देर और बैठे। तो बाकी लोग जाते रहते, जाए चलिए आइए, छुट्टी हो गई तो कुछ लोगों को फिर बिठाकर फिर गुरुजी कुछ अपनी वार्ता करते रहते। जैसे कि हम देखते हैं प्रवचन चलते हैं, चाहे गुरबाणी के ऊपर बेस्ड हों या दूसरे हों, जो भी संत महापुरुष हैं अलग अलग संगत करते हैं, प्रवचन करते हैं। पर गुरुजी का जो संगत का तरीका था बिल्कुल डिफरेंट है। वो कभी प्रवचन नहीं करते थे, इवन बात भी नहीं जल्दी करते थे किसी के साथ। बैठे हैं चुप सामने चेयर पर, उनका ऑरा जो था गुरुजी का, उसी से ही दृष्टि, इसको कहते दृष्टि गुरुजी की पड़ गई किसी पर तो कल्याण हो गया। कल्याण शब्द गुरुजी का बहुत कॉमन था, जा ऐश कर कल्याण हो गया। ये बस जब भी उन्हें आशीर्वाद देना गुरुजी ने, कोई दुखी आत्मा आ गई, कुछ भी दुख लेके आ गया, चल हो गया कल्याण, लंगर खा हो गया कल्याण। तो गुरुजी ने कल्याण करके वहां से सब लोगों को भेजना। क्योंकि हम इंसान हैं, हम देखते रहते हैं कि कुछ मिले हमें, जब कुछ नहीं मिलता तो कहते हैं यहाँ तो कुछ नहीं है, पर जब मिलता है तो फिर हम मांगते हैं हमें वाकई ये इंसान नहीं है, भगवान है। ऐसे ही लोगों का जो आना गुरुजी के पास संगत में शुरू हुआ, तो उसमें देखते रहते, कोई कभी किसी को मेडिसिन नहीं देनी, कोई और चीज नहीं देनी, कोई धागा तबीयत ऐसे चलते रहते हैं, ऐसे कभी नहीं। गुरबाणी के साथ जुड़ो, संगत में जुड़ो, लंगर प्रसाद छको और अपने घर जाओ। ये कंसेप्ट था, पंगत में बैठना है, लंगर छकना है और अपने घर जाना है। वो जो गुरुजी का था बिल्कुल सेपरेट, बात नहीं करनी, कोई प्रवचन नहीं देना, सिर्फ उनकी जो दृष्टि पड़ जाती उसी से ही कल्याण होना। कोई भी ऐसा इम्पॉसिबल जो हम कह दें कि हो नहीं सकता, उसको वहां हमने अपने आंखों से होता देखा है। आज अगर किसी को ये प्रॉब्लम आ गई तो दूसरे दिन गुरुजी ने बता देना, ये लो खड़ा होके बता भाई पूरी संगत को कैसे, कल क्या थी प्रॉब्लम, आज कैसे सॉल्व होगी। कोई मेडिसिन नहीं दी, कोई कुछ नहीं किया, यानी इम्पॉसिबल जो भी कहते हैं हम, वो पॉसिबल होके दूसरे दिन खुद वो संगत में बताएंगे, खड़े होकर बताएंगे कि ऐसे हमारे साथ ये प्रॉब्लम आई, वैसे हमें यहाँ से रिलीफ मिल गया एकदम। दूसरे दिन ही लंगर खा के गए, दूसरे दिन चेकअप हुआ तो बिल्कुल ठीक हो गए। एक चमत्कारी जैसे कहते हैं मिरेकल टाइप रिजल्ट जो कैसे भी नहीं आ सकते, वो वहां से मिलते थे। तो 97 में, पहले 95 में गुरुजी दिल्ली गए,
ग्रेटर कैलाश में मंदिर बेसमेंट में है, अभी वहाँ मंदिर है, छोटा मंदिर है। तो वहाँ गुरुजी बैठे कुछ देर। गुरुजी ने दिल्ली में शिफ्ट होने का प्लान कर रहे थे, पर 97 में गुरुजी ने दिल्ली शिफ्ट किया। पहले स्टार्टिंग में एम्पायर स्टेट में, जो कि गुड़गांव रोड पर है, उसमें छोटा मंदिर आज भी है, तो उसमें गुरुजी शिफ्ट किए। उधर संगत 97 अगस्त में शुरू हुआ। तो वहाँ गुरुजी कह रहे हमने इधर मंदिर बनाना है, जिसको बड़ा मंदिर जिसको हम कहते हैं, बड़े मंदिर उसी टाइम शुरू किया। बिल्कुल उजाड़ एरिया था, जहाँ कोई किसी तरह की सुविधा नहीं थी, और रोड भी सिंगल एक रोड जाती थी, जिसमें बिल्कुल खाली, कुछ भी भीड़ भड़का, कोई गाड़ियां मोटरें कुछ इतना ऐसा नहीं था। बिल्कुल जाके आगे जंगल की तरह एरिया वो। तो वहाँ गुरुजी ने सेलेक्ट किया बड़े मंदिर के लिए। हम भी साथ गए। तो हमने कहा गुरुजी ये तो बहुत उजाड़ एरिया है, यहाँ तो आना जाना ही लोगों को बड़ा मुश्किल होगा। नहीं, कहते देखते जाओ, यहाँ तो गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह नहीं मिलेगी। आने वाले समय में देखना, यहाँ तो इतना भर जाएगा एरिया जे, तो सबसे ज्यादा कंजेस्टेड एरिया दिल्ली का जे बन जाएगा। तो वाकई अब जो गुरुजी के शब्द बोले हुए हैं, उसको आज देखते हैं, तो वो एरिया जहाँ बिल्कुल खाली, एक गाड़ी जैसे आधे घंटे बाद आएगी ऐसी ऐसे था, आज वहाँ गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, और वहाँ निकलना इतना मुश्किल हो जाता है। इतनी भीड़ वाला एरिया बन गया वो, कि जो गुरुजी ने शब्द बोले वो बिल्कुल ही सच मिले। जब मंदिर बनाने लगे गुरुजी, तो कंट्रीब्यूशन भी दी लोगों ने बहुत, और मंदिर का काम कंस्ट्रक्शन का चलता रहा। मैंने गुरुजी को बोला कि हमें ट्रस्ट बनाना चाहिए गुरुजी, तो इसका हिसाब किताब हमें इनकम का एक्सपेंडिचर का रखना होगा। गुरुजी कहते नहीं, क्या जरूरत है इसकी, हमने क्या करना हिसाब किताब रख के। मैंने कहा नहीं गुरुजी, हिसाब किताब होना जरूरी है, अदरवाइज हमारा डिपार्टमेंट से ही नोट्स आएगा कि इसका हिसाब किताब बताओ, कहाँ से पैसा आया, कहाँ खर्च किया। तो गुरुजी को रिक्वेस्ट करते रहे, गुरुजी ने मान गए। कहते फिर आप बनाओगे पेपर सारे, मैं बनाऊंगा। तो सारे पेपर बनाकर गुरुजी का आश्रम, जो ट्रस्ट अभी चल रहा है, दिल्ली हेड ऑफिस है, गुरुजी उसके ट्रस्टी बने, और गुरुजी के माताजी ट्रस्टी थे। दोनों ही ट्रस्टी बनकर वो सारा इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह ऑडिट करना, रिटर्न फाइल करनी हर साल, वो सारा काम शुरू हो गया रेगुलर। तो उसके बाद गुरुजी को, जैसे हम कहते हैं कि महापुरुष हैं, जानी जान है, तो माताजी के स्वर्गवास होने से पहले गुरुजी ने पिताजी को सेकंड ट्रस्टी बनाया। तो गुरुजी ने पिताजी को सेकंड ट्रस्टी बनाया, तो ट्रस्ट का सिस्टम चलता रहा। और बड़े मंदिर में कंप्लीशन के बाद संगत जो थी, वो सिर्फ बड़े फंक्शन जो हैं, शिवरात्रि है, गुरु पूर्णिमा है, बैसाखी है, ये सब जो बड़े मंदिर में संगत शुरू हुई। वैसे जो संगत थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे 4 दिन का रखा दिल्ली में, वो छोटे मंदिर एम्पायर स्टेट में होती थी। जब गुरुजी ने संगत शुरू की, तो डेली संगत पहले शुरू करनी, हर रोज शाम को संगत होनी, प्रसाद बांटना, लंगर प्रसाद होना। तो बीच में गुरुजी कहने लगे मेरे को कमजोरी लग रही है, शरीर में कमजोरी है। तो बात कर रहे थे हमारे साथ, तो बहुत खुले हम बैठकर गुरु से बात करते। तो मैं कहा गुरुजी आप संगत को लिमिट करो। तो संगत को
2 दिन 3 दिन करो, पूरे 7 दिन संगत ना करो, तो इतनी आपको ब्लेसिंग आप प्रसाद के रूप में बांटते हैं, तो आपको जरूर वीकनेस फील होगी। तो उसके बाद गुरुजी ने 4 दिन फिक्स किए, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, शाम को 7 बजे से लेकर 9:30 बजे तक। 7 बजे संगत शुरू, आने लोग शुरू हुए। 7:30 बजे गुरुजी ने अपने आसन पर बैठना आकर, तो 9:30 बजे लंगर प्रसाद। 1.5 से 2 घंटे के बीच में कीर्तन दरबार कंप्लीट, वही जो जलंधर से शुरू हुआ था वही दिल्ली में चल रहा। तो उसमें गुरबाणी, शब्द कीर्तन, और बीच में जब संगत आती, उसको जो जल प्रसाद जलंधर में था, उसकी जगह गुरुजी ने चाय प्रसाद देना शुरू किया दिल्ली में, छोटे मंदिर में। तो चाय प्रसाद जिसको भी मिलना है, कई लोग कहते हैं हम तो चाय पीते नहीं, पर गुरुजी ने कहना है चाय नहीं है, प्रसाद है, लो आप। तो चाय प्रसाद, और जो नहीं पीते थे वही प्रसाद के रूप में लेना, वाकई उनको लगना, फीलिंग ऐसी होनी कि वाकई इसमें कुछ वो चाय नहीं है, कुछ और कोई डिवाइन प्रसाद ही है जी। तो चाय प्रसाद के बाद संगत चलनी, कीर्तन दरबार होना, और गुरुजी बिल्कुल साइलेंट बैठे हैं, कोई भी एक शब्द नहीं बोल रहे, कोई मूवमेंट नहीं है, पिन ड्रॉप साइलेंस रहती है। तो 1.5 घंटे के बाद फिर गुरुजी ने प्रसाद बांटना शुरू करना। वही कड़ा प्रसाद, जब मिठाई का प्रसाद अपने हाथ से गुरुजी ने पूरी संगत को बांटना। गुरुजी कहते कि ये प्रसाद जो मैं दे रहा हूँ, ये कोई मिठाई नहीं है, कोई लड्डू है, या वो कोई बर्फी है, या कोई कड़ा प्रसाद है, बल्कि ये मैं अपने से कुछ निकाल के आपको दे रहा हूँ। वाकई उसमें प्रसाद में इतनी शक्ति कि जो भी कोई आप सोच के आए हैं, या कुछ आपकी इच्छा है, वह बिना कुछ बताए पूरी होनी। हर इंसान अपनी कोई ना कोई डिमांड्स, कोई इच्छावां लेके आता है, तो वो सारी डिमांड्स दूसरे तीसरे दिन उस बंदे ने जब आना संगत में बताना भी, ये मैं इच्छा लेके आया था जी, कल ये हो गया, दूसरे दिन ये हो गया। क्योंकि हम तो इंसान हैं, एक नहीं अनेक इच्छा लेके चलती है, इच्छावां रहती है, हमारी डिजायर रहती है, हमने ये करना है जी, हमने वो कर दो जी। फर्स्ट डे हम देखते रहे, फर्स्ट डे जो कोई लोग आने 10 डिमांड लेके आए, गुरु जी मेरा ये कर दो, गुरु जी ये कर दो। तो कई बार तो गुरु जी ने बोलना, मैं कोई जादूगर या मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, अब चाहिए आपको कुछ नहीं होगा, लंगर खाइए और छुट्टी करिए। क्योंकि जब आप इच्छा के साथ सरेंडर करके नहीं आते, सब तो जरूरी गुरु जी का जो सिद्धांत था वो सरेंडर था। जब आप आओगे तो आपको अपनी जो बुद्धि है उसको साथ बाहर ही छोड़ दो, जो शूज उतारते हैं बाहर उसके साथ बुद्धि भी छोड़ के आओ, अंदर बैठ के एक सरेंडर करके बैठोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। जब किंतु परंतु में लगे रहे, ये नहीं हो सकता, ये कैसे होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, तो यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। ये उसको चाय को प्रसाद के रूप में लेंगे तो प्रसाद लगेगा, ये नहीं आपकी इच्छा है तो आपको चाय ही रहेगी। ऐसे ही जो आपको मिठाई भी बांटी वो प्रसाद है, पर जो आपकी इच्छा कहीं और है, कहीं आप बाहर ही घूम रहे हैं, उधर आए ही नहीं, फिजिकली बैठे हैं पर प्रेजेंट नहीं है, तो आपको वो लगेगा मिठाई खा रहा हूं मैं। ऐसे ही लंगर का था, गुरु जी कहते लंगर इधर करना है, पानी, जल प्रसाद या लंगर का, इसको छोड़ना नहीं। ऐसे इंडिया में हम देखते हैं खाने का बहुत वेस्टेज करते हैं, पर वो गुरु जी के सिद्धांत के साथ लोगों को ऐसा लगा कि उसको बिल्कुल थाली को साफ करना है, कोई चीज उसमें दाल सब्जी रोटी चपाती कोई चीज नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल उसको क्लियर करके ही छोड़ना है। तो उसमें जो शक्ति है वो आज भी है। आज गुरु जी फिजिकल अपने चेयर पर मौजूद नहीं है, पर जब हम मानते हैं, देखते हैं गुरु जी बैठे हैं, तो फिर लगता है बिल्कुल ही हैं, वो सामने बैठे हैं। ये हमने कहे नहीं कैसे है जी, हो नहीं सकता, साइंस लगाना शुरू कर लेते हैं तो नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला। पर जब सरेंडर कर दिया आपने,
जा रहे हैं, सरेंडर किया हुआ है, तो सब कुछ उसमें मिलता है। पहले भी था, आज भी है। सिर्फ जो सरेंडर गुरुजी ने बताया वो सरेंडर करना पड़ेगा, वो शब्द आज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है कि सरेंडर करने के बगैर नहीं कुछ मिलता। तो ऐसे ही संगत गुरुजी की चलती रही। बहुत सौभाग्य मिला कि हमें तो ऑलमोस्ट डेली दिल्ली में ही हमारी पोस्टिंग गुरुजी ने जाने से पहले ही दिल्ली भेज दिया कि आपको ट्रांसफर दिल्ली में हो रही है। दिल्ली पहुंच गए, तो साथ ही मैं भी आ रहा हूँ उधर मंदिर बनाने, तो गुरुजी पहुंच गए, तो साथ दिल्ली की संगत हम तो सीधे ऑफिस से गुरुजी के पास, 6 बजे ऑफिस बंद हुआ तो 7 बजे गुरुजी के पास पहुंचे। ऐसे लंगर प्रसाद करके ही घर वापस होना। तो इतनी ब्लेसिंग, इतना प्यार और सत्कार जो गुरुजी ने दिया है, तो मैं तो कह रहा हूँ पूरी संगत आज भी जो फिजिकली गुरुजी को नहीं मिले, उनके लिए ये एक मिसिंग हो गया। अदरवाइज जो उनके सामने बैठे और जो था, उनका सामने दृष्टि पड़ जाती थी, तो उससे ही लगता था वाकई कोई हम किसी महापुरुष भगवान के सामने बैठे हैं। तो जब भी गुरुजी ने संगत में बैठना, तो निकलना अपने रूम से, तो पूरा रूम खुशबुओं से भर जाना। गुरुजी की बॉडी में खुशबू भरी थी। कोई भी टच कर लेता उनके हाथ को, उनके पाँव को, तो उसके अंदर से हाथ धो लो जितनी मर्जी, खुशबू नहीं निकलती। खुशबू उनके अंदर भी चढ़ जाती जो उनके साथ बैठते। इवन बिना टच किए भी हमने कई बार ये देखा कि उनको टच भी नहीं किया, सिर्फ साथ उनके पास बैठे रहे, वाइब्रेशन से ही खुशबू अंदर घुस जानी, और जब घर पहुंचना तो घर में भी खुशबू फैल जानी गुरुजी की। तो वो वाइब्रेशन ही थी, इवन विदाउट टचिंग वाइब्रेशन के साथ ही खुशबू चढ़ जानी। तो जो जब गुरुजी बैठते अपने चेयर पर आके, तो वहां से मेरे ख्याल 500 मीटर की दूरी पर मेन रोड जहाँ गाड़ी पार्किंग होती थी, वहां से पता लग गया था। वहां गेट तक गुरुजी की खुशबू पहुंचनी कि गुरुजी अपने सीट पर विराजमान है। ये जो खुशबू का है, बॉडी में खुशबू आए ना आए, ये गुरबाणी के अनुसार भी जिस महापुरुष के पास स्पिरिचुअल पावर, जैसा भगवान का रूप हम कह दें, तो उनके बॉडी से खुशबू निकलनी शुरू हो जाती है। जब भी वो उनके हर पार्ट में खुशबू भरी जाती है, टच कर ले तो खुशबू है, और बाहर निकलते हैं, इवन शूज जो गुरुजी पहनते थे, उसमें भी आप आज भी देख लें उन शूज को। जैसे हमें गुरुजी ने अपने शूज दिए, एक तरह संगत में बैठे हुए, ये ले जा तेरे घर में गुरुजी के चरण रहेंगे। तो गुरुजी ने वो जो दिए शूज अपने घर में आज भी हैं, तो कम से कम 20 साल के से ज्यादा समय हो गया होगा, आज भी उन शूज में खुशबू अवेलेबल है। जो उनकी ओरिजिनल खुशबू गुरुजी की है, आज भी उसमें मौजूद है। तो ऐसे ही डिवाइन प्रसाद, कई बार गुरुजी ने बैठे होना अपनी सीट पर, बैठे ऊपर से हाथ किए, तो ऐसे एक बड़ा लड्डू प्रोड्यूस किया। तो वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर थे दिल्ली में, तो उनके हाथ, दोनों हाथों पर लड्डू रख दिया। उनका 300-400 लोग संगत के होंगे उस दिन। वो लड्डू को, जो प्रसाद डिवाइन प्रसाद था, सबको बांटते रहे, पर फिर भी सबको दिया, उसके बावजूद भी वो लड्डू ऐसे का ऐसा बहुत उनके हाथ में बचा हुआ था। तो उनको दे दिया, तो अपने घर में रखो। अपने उनकी जो मिसेज थी मंत्री जी की, वो अपाहिज लेडी थी, जिसका वर्ल्ड में कोई इलाज नहीं हो सकता था। वो मंत्री जी क्योंकि नास्तिक थे, परमात्मा नहीं है, गॉड को मानना नहीं है, गॉड कहाँ है दिखाओ, प्रैक्टिकल करके दिखाओ, तो वो उनका इसमें विश्वास नहीं था। तो जब गुरुजी ने उनसे बात की कि देख ला, तू तो मिनिस्टर है सेंट्रल गवर्नमेंट का, अपनी वाइफ को ले जा कहीं, अमेरिका ले जा, कनाडा ले जा, कहीं और किसी कंट्री में, तो उसको इलाज करवा ले, ठीक हो जाएगी। वो कह रहे जी हमने सब जगह देख लिया,
इसका कोई इलाज नहीं है, कोई डॉक्टर इसको ठीक नहीं कर सकता। तो गुरुजी ने कहा कि अपने आप को सरेंडर कर, पहले मंत्रिमंडल आपका बाहर छोड़कर आ, अपनी जो बुद्धि है उसको बाहर छोड़कर आ, सरेंडर करके बैठ। मैं इसको कोई दवाई नहीं दूंगा, पर आप देखते रहना कि ये यहाँ लंगर इसको देना, चाय प्रसाद लंगर लेगी तो इसका सारा रोग खत्म हो जाएगा। तो हम आई विटनेस हैं, हमारे देखते हुए जब वो लेडी को 2 लेडीज और साथ लेके आती, बैठती संगत में आकर, तो इवन उसके हाथ भी ऐसे शिवरिंग थी हाथों में भी, तो पानी भी नहीं पी सकती थी, चम्मच नहीं उठा सकती थी। तो चाय प्रसाद सब वो दूसरी लेडीज उनके साथ जो आती, वो ही उनको चाय प्रसाद, जल प्रसाद और लंगर प्रसाद वो ही उनको देती। तो देखते हुए 1 महीने के बीच में वो लेडी जो बिल्कुल ही अपाहिज, ना चल सकती थी, ना खड़ी हो सकती थी, ना हाथ में कोई चीज पकड़ सकती थी, वो एकदम ऐसे हो गई कि 1 महीने के बाद वो खुद संगत को लंगर की सेवा करने लगी। जिसका हाथ में एक गिलास से जाकर चम्मच भी नहीं उठता था, वो रोटी हाथ में उठाकर, दाल सब्जी लेकर पूरी संगत की सेवा में जुट गई। तो उसको बताया मंत्री जी को, भाई तू कह रहा है गॉड नहीं है, गॉड यही है, ये तेरे सामने देख ला, जो तू कह रहा था नहीं हो सकता वो तेरे सामने आज कैसे हुआ। ये आज इंडिपेंडेंट है, गाड़ी भी चला सकती है, जो कि कभी उसको 2 लोगों को सहारा लेके उसको बिठाना पड़ता था। तो ये गुरु कृपा ही है। तो ऐसा एक नहीं, अनेक संगत देखने को मिली, क्योंकि हर रोज ही गुरुजी ने कहना, देखो सुनो नई संगत, नई संगत आज आज कल क्या हुआ, तो दूसरा लोग खड़े होकर बोल रहे हैं। यानी रोग तो वैसे जो भयानक से भयानक रोग हम कह दें, कैंसर जैसे रोग भी जो डॉक्टरों से जवाब दे दिया नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, वो भी यहाँ पॉसिबल हो गया। जब गुरु ने कृपा की तो वही जल प्रसाद लिया और चाय प्रसाद हुआ, लंगर प्रसाद कर ले, कल को टेस्ट करवाना। इवन एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे जो साउथ इंडियन थे, उनको भी गले में कैंसर हुआ। वो साईं बाबा जो हैदराबाद वाले थे, उनके पास गए, उन्हें बताया कि पूरी दुनिया में एक ही सेंट ऐसे हैं दिल्ली में जो तेरे इस रोग का इलाज कर सकते हैं, अदरवाइज तेरा कोई इलाज नहीं हो सकता। दिल्ली में आए, हमारे देखते हुए, हमारे देखने के सामने की बात है, हम आई विटनेस हैं। तो साउथ इंडियन थे, दोनों मियाँ बीबी आए, आके गुरुजी को नमस्कार करके बैठे, क्योंकि गुरुजी हमेशा ही पंजाबी में बात करते थे, कभी वो दूसरी लैंग्वेज नहीं यूज करते थे। तो गुरुजी ने बताया उनको, क्यों कैसे साईं बाबा ने नहीं ठीक किया, साईं बाबा के पास गए थे आप, पूरे सिर तो हिलाते रहे पर उनको नहीं समझ आई गुरुजी क्या कह रहे हैं। तेरे तो गले में कैंसर है, आते ही उनको ऐसे जब वो बताया तो उनको तो समझ नहीं लगी। गुरुजी ने पंजाबी में बताया, तो मेरे को कह रहे भाई इसको अंग्रेजी में बता दे जज साहब को, तो इसको समझा दे विजय मैं ये कहा। तो मैंने उनको बताया, भाई जी गुरुजी तो ये ऐसे कह रहे हैं आपको गले का कैंसर है, आप साईं बाबा के पास जाकर आए हैं, तो आपको उन्हें क्या बोला, क्या कहा कि उधर जाकर आपका कल्याण होगा। गुरुजी कहते आप तो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, किसी की फाइल नहीं निकालते, कोई काम करते नहीं, तो देखो आपकी पहले दिन ही फाइल निकाल देते हैं हम तो फर्स्ट डे ही उनको वो ही जो चाय प्रसाद दिया, लंगर प्रसाद हुआ, तो जाते समय उनको बोला कल जाओ टेस्ट कराओ अपना, टेस्ट करा के हमें रिपोर्ट करना, तो दिन बाद आ जाओ। उसने जाकर टेस्ट करवाया, चेकअप सब जितने भी करवा के 2-3 दिन के बाद जब संगत में आए तो सारी रिपोर्ट नेगेटिव, टोटल जितने भी उनके थे कैंसर उनका इतना फैल चुका था, डॉक्टर तो कह रहे भाई
ये कुछ दिन का मेहमान है, पर उसके बाद जब वो रिपोर्ट लेकर आए तो बिल्कुल क्लियर, तो पूरे लंबे पड़े हुए गुरुजी के सामने कि ऐसा इम्पॉसिबल जो आपने कोई मेडिसिन नहीं दी, सिर्फ आपकी ब्लेसिंग के साथ ही मेरा ये रोग कटा गया। वैसे हर रोज डेली ऐसे संगत में लोग आते जो दुखों से पीड़ित, और दुख भी ऐसे जो उसके कोई इलाज ना हो। ऐसे ही मैं आपको बताता हूँ कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल इंस्टीट्यूट के डॉक्टर जो उधर गुरुजी के पास आने वाले थे, वो खुद संगत में बैठे और वो उनकी मदर वेंटिलेटर पर थी। डॉक्टर साहब कहते कि मैं खुद डॉक्टर हूँ और मैंने देखा कि उनके टोटल सिस्टम फेल हो चुके हैं बॉडी के। तो जैसे मदर के साथ बेटे का मोह रहता है, तो वो कहते मैंने भी गुरुजी से रिक्वेस्ट करनी है। गुरुजी को रिक्वेस्ट की, गुरुजी मेरी मदर को आप सेव करें, बहुत सीरियस कंडीशन में है। तो गुरुजी ने कहा तो आप तो इतने बड़े डॉक्टर हैं, एम्स के डॉक्टर हैं, तो आप तो चाहो मदर को मेडिसिन दो। वो कहता है जी हमारी जो मेडिसिन थी, हमारी जो साइंस थी, वो खत्म हो गई। अब आपकी जो साइंस है वहां से शुरू होती है। डॉक्टर हमेशा ये कहते गुरुजी जहाँ हमारी साइंस खत्म हो जाती है, हमारी बुद्धि खत्म हो जाती है, उसके बाद आपकी शुरू होती है। तो गुरुजी ने जब डॉक्टर साहब अपने खाना लंगर प्रसाद के बाद जाने लगे तो उनको एक तो जल प्रसाद और एक थोड़ा सा कड़ा प्रसाद दिया। ये प्रसाद ले माता जी को दिखाना और देखना 1 हफ्ते के बाद माता जी इधर मंदिर में पहुंचेगी। तो डॉक्टर हैरान था। डॉक्टर कह रहे मैं गुरुजी ने वैसे मेरे को कैसे कोई भरोसा देना होता दे दिया। तो मैं तो डॉक्टर हूँ, मेरे को पता है उनके सारे ऑर्गन फेल हो चुके हैं, तो कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल है। तो पर गुरुजी के साथ क्योंकि वो जुड़े थे, श्रद्धा भी थी, तो उन्हें जाकर माता को दिया और थोड़ा सा प्रसाद भी उनके माता जी के मुंह में डाला गया। तो डॉक्टर साहब खुद बता रहे कि उनकी आंखें एकदम खुलनी शुरू हो गई। तो 5 दिन के बाद माता जी हॉस्पिटल से छुट्टी होकर आ गई और 1 हफ्ते के बाद माता जी चलकर वहां मंदिर गुरु जी के सामने आए। क्यों डॉक्टर साहब आपकी डॉक्टरी कहाँ चली गई? गुरु जी ने पूछा डॉक्टर साहब आपकी डॉक्टरी तो फेल हो गई। तो वो बताओ, अब तो माता जी को कह रहे थे सारे ऑर्गन फेल है, तो कैसे चालू हो गए? तो माता की एज तो और लंबी है, अभी जीवित रहेगी। तो माता तो अपने संगत में अपने आप ही आना शुरू हो गया। माता जी का बड़ी संगत अटेंड करनी, लोगों को बताना। ऐसे था, मैं तो कैसे ऊपर पहुंची हुई थी एक तरह की, मेरे को पता भी नहीं था हॉस्पिटल में कि क्या हो रहा है। तो गुरुजी ने देखो नया जन्म दिया। ऐसे ही गुरुजी का जब मन करना, इतने गुरुजी के स्वरूप लगे हुए छोटे मंदिर में, चाहे शीशे वाले थे चाहे दूसरे थे। गुरुजी ने बोलना आज देखो अमृत आ रहा है, सारी संगत उठकर देखना, जाकर हाथ लगा लगा देखना, शीशे के ऊपर से ड्रॉप ड्रॉप अमृत गिर रहा है। सब लोग चेक करते संगत में बैठे हुए। तो आज भी वो जैसे गुरु कृपा होती है, कई लोगों को रहता है नहीं जी कैसे हो जाएगा, आपने देखा है? मैं कहा आपने एक बार ही नहीं अनेक बार देखा है। जब उनका गुरु जी का मन होना, जब उन्हें देखना, चलो देखो भाई आज संगत सारी उठ के देखो, सब स्वरूप में गुरु जी का अमृत बह रहा है। आज भी है, पहले भी उस टाइम था। उस टाइम क्योंकि गुरु जी बैठे थे चेयर पर, सामने दिखा देते, लोग उठ के देखते। आज वही आ जाता है कि आपकी श्रद्धा कितनी है। ये आपने सरेंडर किया है, श्रद्धा के साथ संगत अटेंड कर रहे हैं, श्रद्धा के साथ घर में भी संगत करते हैं, तो गुरुजी आपको सुगंध गुरु जी की जो खुशबू है वो आज भी है। जब गुरु जी ने आना एंट्री करना, जैसे मैंने पहले बताया कि जब गुरु जी रूम से निकल के सीट ग्रहण करते तो उस टाइम खुशबू फैल जाती। आज भी जब हम संगत करते हैं, गुरु जी का स्वरूप लेके आते हैं घर में संगत के लिए,
तो खुशबू साथ शुरू हो जाती है। जब टाइम के साथ हम संगत शुरू करते हैं तो गुरु जी की खुशबू से ही ये पता चल जाता है कि गुरु जी ने अपनी सीट ग्रहण कर ली है, गुरु जी पहुंच गए हैं। वही जो श्रद्धा के साथ चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद और आरती गुरु जी की, हम तो और भी सौभाग्य हमें मिला कि गुरु जी जब फिजिकल रूप में बैठे बड़े मंदिर में, बड़े फंक्शन में, हमें उस टाइम आरती उनके सामने करने का भी अवसर प्राप्त हुआ। हमेशा ही गुरु जी ने साथ बैठने का, यहाँ बैठ, इधर बैठ, तेरी ड्यूटी इधर है, जब तक मैं नहीं कहता उठना नहीं। तो वही पूरा पूरा दिन, पूरा जितने संगत चलती, गुरु जी के साथ ही बैठते। ये बहुत ही मेरे ख्याल सौभाग्य के बगैर नहीं, क्योंकि बिन भागी सतसंग न लभै, बिन संगत महल प्रीजे जियो। गुरबाणी का महावाक है कि संगत भाग्य के बगैर नहीं मिलती। हमारा अच्छा भाग्य, अच्छा कर्म किया हुआ है तो संगत में जा सकते हैं, अदरवाइज हम संगत से दूर रहते हैं। जैसे कि एम्पायर स्टेट रेजिडेंशियल कॉलोनी है, उसके साथ वाले घर जितने हैं वो लोगों को देखते हैं, क्योंकि लोगों की तो गाड़ियों की बाहर भीड़ हो जाती, लोग आ रहे हैं संगत अटेंड करने, पर गुरु जी कहते ये दुर्भाग्य वाले हैं, इनके भाग्य में संगत नहीं है। जो साथ वाले रह रहे थे कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो उसके बाद ये लोग पछताएंगे, ये देखेंगे कि हम तो बहती हुई गंगा में हाथ नहीं धो पाए। हमारे तो घर में गुरु जी रहते थे, साथ वाले घर में थे, तो हम तो जा ही नहीं पाए। वो छोटे मंदिर में भी ऐसे गुरु जी ने बैठना, तो वो लोग अपने घरों में, रादर वो ऐसे ही कहते होंगे कि तो लोग पागल हैं जो इधर आ रहे हैं, पर वो भाग्य, उनके भाग्य में संगत नहीं है, वो नहीं कर पाते। संगत का जो महत्व है बहुत बड़ा है। गुरबाणी के बेस पर जैसे हम बात करें कि एक घड़ी आधी से भी याद। गुरु साहब ने तो कहा भी एक घड़ी 24 मिनट की है, आधी 12 मिनट और आधी से भी याद 6 मिनट है। का 6 मिनट भी हम 24 घंटे में दे दें तो बहुत ही हमारा जो जीवन है Uncle, you are not audible. वो गुरु जी का खुद ही, गुरु जी कहते जब आप बैठते हैं तो गुरु महिमा करते हैं तो संगत बन जाती है। जैसे घर में भी हम बैठे हैं, घर में गुरु जी के चर्चा करते हैं, गुरु जी के गुणगान करते हैं, वो संगत है। तो एक घड़ी की संगत जो है वो 100 साल भक्ति करने से ज्यादा पावरफुल है। जैसे कि एक सेंट कोई बैठे 100 साल तपस्या की, तो उनको लगा मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं तो 100 साल की तपस्या की है। पर दूसरे पास से एक वो इंसान जिसने संगत एक घड़ी की संगत की, जब दोनों का करे कंपटीशन हुआ, वो कहता मेरी तपस्या ज्यादा है, दूसरे कहते संगत वाला मेरी तपस्या ज्यादा है। जब दोनों को तुलना की गई तो एक घड़ी की संगत वाले को क्रेडिट ज्यादा मिला 100 साल की तपस्या से, क्योंकि एक मैथमेटिकल फार्मूला के हिसाब से भी जब हम देखते हैं कि हजारों लोगों की संगत में हम बैठकर संगत अटेंड करते हैं तो 1000 टाइम उसका फल मिलता है। 1000 टाइम उतनी हमारी एज भी नहीं होती, 100 साल तो उसके सामने कुछ भी नहीं होगा, ये 1000 टाइम हम उसकी बात करें। तो इसलिए जब संगत अटेंड करते हैं तो एक अपने आप को सरेंडर करके बैठे, बहुत ही आनंदमयी और बहुत ही कृपा हो जाती है। जब हम गुरु पर विश्वास करते हैं, गुरु जी के साथ हम संबंध जोड़ते हैं, हमारा विश्वास होता है कि हम गुरु जी के साथ जुड़ गए हैं, तो सारा कुछ गुरु पर छोड़े, वो अपने आप ही करेंगे। हर जगह हर समय वो अपने साथ हैं। यही हम ये देखते रहें
तो ऐसी कोई बात नहीं है जो नहीं होगी, क्योंकि गुरुजी हर एक से बात नहीं करते थे। बहुत कम लोगों से बात करनी, बहुत कम बात करनी। प्रवचन कभी नहीं किया। तो जो बात करते थे, जो नहीं करते थे, उनको सिर्फ़ वो ही रहता था कि हमारे साथ तो बात नहीं हुई, हमारी तो सुनी नहीं। पर गुरबाणी का वाक है, बिन बोलिया सब कुछ जानता। बिना बोले जब आप विश्वास से आए हैं तो उनको पता चल गया। जब आप बाहर से एंटर भी कर रहे हैं दूर से, तो गुरु जी को पता चल गया तो आप इधर को आ रहे हैं, आप पहुँचेंगे। उनकी मर्ज़ी के बगैर संगत अटेंड नहीं हो सकती, संगत में हम बैठ नहीं सकते, जा नहीं सकते। पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। तो गुरु कृपा से ही सब कुछ प्राप्त होता है। तो संगत आप लोगों ने आज बड़े सौभाग्य दिन पर बुद्ध पूर्णिमा पर ये संगत करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। आप लोगों का बहुत ही धन्यवाद करता हूँ कि आपने टाइम निकाला है और गुरु महिमा के बारे में हम चर्चा की। क्योंकि गुरु जी के बारे में जितना कहते रहें कम है। हम शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते कि उनके पास कैसी स्पिरिचुअल पावर थी। बहुत ही सदियों के बाद ऐसे महापुरुष इस धरती पर लोगों का कल्याण करने आते हैं, तो बहुत रेयर होता है। पर आज भी बड़े मंदिर में गुरुजी खुद क्या करते थे कि बड़े मंदिर में जो एंटर कर जाएगा, जो इच्छा लेकर आएगा, जो उसका दुख तकलीफ होगा, वो खत्म होगा, दूर होगा और उसकी इच्छा पूर्ण होगी। आज भी वो हो रहा है। और जैसे गुरुजी ने बताया था कि यहाँ तो गाड़ी पार्क करने के लिए जगह नहीं होगी, वो आज हम देखते हैं जिस दिन बड़े फंक्शन होते हैं, तो सब जगह कम से कम 5-6 किलोमीटर पहले से ही पार्किंग शुरू हो जाती है। उस एरिये में सब जगह पार्किंग पार्किंग होती है। गाड़ियों को खड़ी करने के लिए भी वो जगह नहीं होती। आज उस मंदिर में इतनी शक्ति है, चार्जिंग है। जब आप बैठोगे जाकर तो आपको लगता है भी हमें कुछ चार्जिंग हो रही है, हमें मिल रहा है। जो हम लेने आए हैं, जो हम माँगने आए हैं, वो मिल रहा है। चाहे गुरुजी सामने हमें फिज़िकल रूप में दिखाई नहीं देते, पर उनकी जो कृपा है, वो बरस रही है, वो हमेशा ही वो सबके साथ रहती है। सबका भला कभी भी किसी के साथ और गुरुजी ने हमने देखा कि कभी भी गुस्से के साथ किसी को नहीं बात की। हमेशा ही सबका कल्याण करने में हर धर्म, हर मज़हब के लोग, हर तरह के लोग वहाँ बैठते। आज हम देखते हैं कि दुनिया का कोई शहर ऐसा नहीं होगा जहाँ गुरु की संगत नहीं है। हम दुबई में भी गए, दुबई में मैंने देखा कि इतनी बड़ी संगत वहाँ जुड़ी हुई और हमें भी मिलकर उनसे लोगों से इतनी श्रद्धा। तो पहले जो थी थोड़ा हम भी जाते रहे, बहुत कुछ हमें इतना ज्ञान भी नहीं था। गुरुजी के साथ हम कैसे भी बात भी कर लेते हर तरह की। तो गुरुजी हमें थोड़ी लीवरेज दे देते कि हमारे क्लास फेलो हैं, तो हमें भी लगता गुरुजी तो हमारे क्लास फेलो हैं, तो हम भी उनसे खुल के बात कर लेते। पर बाद में हम जब अब गुरुजी हमारे बीच फिज़िकली नहीं है, तो हमें लगा कि हम तो वो जो गुरुजी के साथ बात करते थे, वो नहीं हमें ऐसी नहीं करनी चाहिए क्योंकि महापुरुष हैं। हमें इंसान होने के होते हुए हम इस चीज़ को नहीं समझ पाते, पर वो वाक़ई जब हम कहते हैं, तो वो भगवान का रूप ही हैं। महापुरुष तो ऐसे हैं, तो जो भी शब्द बोलते हैं, वो शब्द में होना है, सत्य है। तो ऐसे शब्द जो उनका निकाला हुआ कोई भी शब्द, वो ऐसा नहीं होगा कि ऐसे ही बोल दिया तो नहीं होगा। जो शब्द भी बोल दिया, किसी को बोल दिया, तो पूर्ण हुआ। तो सब लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी। सभी संगत को बहुत-बहुत नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु गुरु जी, जय परिवार अंकल, गुरु परिवार निहाल हो गया आपके संगत से। बहुत थैंक यू बहुत जी, शुक्रिया। थैंक यू। ओवर टू यू ज्योत्सना आंटी। हाँ जी। ओवर टू यू ज्योत्सना आंटी। हेलो।
कंपोज होना बहुत जरूरी है। What do you do, auntie? एक्चुअली में केले के छिलके का पल्प रह जाता है, हम उसको पानी में डिसॉल्व करके पानी से दे रहे हैं। ये बहुत इफेक्टिव है, बट इसे अपने हिसाब Over to you, auntie. में ऐसे फूड पर बिल्कुल ब्लैक और क्रिस्पी हो जाएंगे, इसको आप डाल करके स्टोर करके रखिए। नाउ जब भी आप इसमें देना है तो इसे पानी में डिसॉल्व करिए और एज इट इज डालिए। जय गुरु जी अंकल, सुन पा रहे हैं? जी जी हाँ जी, वो मैं अनम्यूट नहीं कर पा रही थी। जय गुरु जी संगत जी, जगतार अंकल, जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। हमने आपका सारा सुना सत्संग, इतनी ब्यूटीफुल जर्नी गुरु जी के साथ बिताई एंड कुछ पल जो हमने भी गुरु जी के साथ बिताए, आपका सत्संग सुन के वही याद आ गए, जैसे आप कह रहे थे कि चाय प्रसाद गुरु जी कहते थे कि दवाई हैगी है, पीना है। सो मेरे साथ भी हुआ था ये, मेरे और मेरे बेटे के साथ। मैंने जी, जी। बोला था मैं चाय बिल्कुल नहीं पीती थी अंकल, बट वो जो एम्पायर एस्टेट की चाय का जो स्वाद था, उसके जी, जी। जैसी चाय आई थिंक हम जितनी कोशिश कर लें घर में सत्संग में, वो स्वाद नहीं आ सकता जो गुरु जी का जाके आता है। वही नहीं, एंड प्रसाद था वो। चाय चाय को जब गुरु जी ने बोल दिया प्रसाद बन जाता है। जो पानी कहते हैं, बिल्कुल पानी जल प्रसाद हो गया जी। जो लंगर था, लंगर बिल्कुल, प्रसाद हो गया। तो वही गुरु जी हाँ कहते हैं भी जी, यहाँ खाओ तो मिठाई है, अपने प्रसाद है, जो घर में जो ਉੱਥੇ ਲੈ मिठाई ਜਾਓ बन तो जाएगी वो हाँ जी मिठाई हो हाँ जी। जाएगी। ਤੇ ਹੋਰ ਐਂਡ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਸੀ ਯੂ نو ਉਧਰੋਂ ਐਮਪਾਇਰ ਐਸਟੇਟ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੂਰੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ खुशबू, हाँ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ, जी। ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ बिल्कुल जी, ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ बिल्कुल ਆਣੀ। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ तो जी। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ पूरा वो टाइम याद करा छड़िया। बहुत वही है बहुत ना जी, मैं ब्यूटीफुल कई जर्नी, बार बहुत गुरु जी के पास बैठ के उनको फीट टच करने का मौका मिला, पर मेरे हाथों में तो इतनी चढ़ जाती थी को आपको जाने के निकल ही नहीं पाएगी। पर फिर कई बार मैंने पास बैठ के देखा, मैं कहा गुरु जी को टच नहीं करना, आज सिर्फ पास बैठना है। तो वाइब्रेशन के साथ ही फिर हमारी बॉडी में खुशबू भर जानी, तो घर में जाना बस तो घर में खुशबू फैल जानी। ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਕਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਯੂ نو ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। हाँ, दृष्टि, बस ਤੇ दृष्टि बढ़ गई तो हो गया जी, बस कल्याण हो गया। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ आई थिंक ऑल वी आर वेरी ब्लेस्ड के यू नो जो नहीं मिले, जो मिले सारी बड़े ब्लेस्ड है, जो नहीं मिले ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ब्लेस्ड ਨੇ आई थिंक, बिकॉज ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮਾਨਾ है। बिल्कुल जी, तो बिल्कुल। डेली संगत यानी है कि ना, हर रोज डेली बैठना, तो नई संगत, नई नई, जैसे पारस साहब ने किया ना, वो तो आई फिटनेस हम देख रहे हैं, कह रहे हैं कैसे हो हाँ गई जी, जी अमृत बरस रहा है उसमें। हाँ उसमें जी जब हाँ भी जी जितने हाँ भी जी। स्वरूप लगे थे गुरु जी के, अमृत बरसता, हाथ लगा लगा देखते लोग, पूरे ऐसे हाथ गीले हो जाते लोगों के। तो गुरु जी डिवाइन वर्गा प्रसाद तो भी गुरु कोई जी ने नहीं है। कई बार किया, मेरे को कई बार यानी वो डिवाइन प्रसाद लेने का मौका मिला। हाँ जी, सानू भी एक वारी दिता सी लड्डू एंड उस वेले सानू पता लग गया कि गुरु जी इस डिवाइन प्रसाद नाल कैंसर, डायबिटीज, किन्नी बीमारियां खत्म करदे ने। ਤੇ बिल्कुल जी, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ बिल्कुल। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੀ ਨਾ समझ नहीं ਸੀਗੀ और समझ नहीं है, बस ਅਸੀਂ वही पुछदे समझ भी नहीं सीगी हम भी वही बिकॉज कह रहे थे। हम तो गुरु जी कहते क्लास फेलो हमारे, तो हम तो क्लास वालों की तरह गुरु जी को लेते, गुरु जी तुम्हारे क्लास फेलो है। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2007 ਚ ਆਂਦੇ ਸੀ ਐਮਪਾਇਰ ਸਟੇਟ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਬਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਡਿਸਪਲਿਨ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ, नो सोशलाइजिंग अलाउड, कुछ भी अलाउड नहीं सीगा। एंड गुरु जी तो और इतना मैं तो स्ट्रॉन्ग सीगा ना, बिल्कुल ही चेयर के पास बिठा लेते थे गुरु जी को। मेरे को सारे लोग मेरे को हाँ तो जानते थे, देखो। "ये लड़का है कौन?" सभी लोग यही पूछते हाँ थे कि जी। कौन है, का इतना गुरु जी के क्लोज रहता है। ये गुरु गुरु जी कृपा ही तो है जी, उनको और इतना प्यार था, स्ट्रॉन्ग से, इतना प्यार और बिल्कुल सत्कार दे रहे थे बिल्कुल। गुरु जी ने। अदरवाइज तो पीछे बैठते नहीं, हम्म, चलो पीछे, चलो पीछे, चलो पीछे। बिल्कुल बिल्कुल, नजर ही नहीं हटती थी, गुरु जी की शक्ल से ही नहीं हाँ जी, नजर हटती थी, सारी तरफ हाँ जी, हाँ जी, वही हाँ नजर जी। आंदे ਸੀ। ਸੋ ਵੈਰੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸਤਸੰਗ ਅੰਕਲ, ਇੰਨਾ ਸਿੰਪਲ, ਇੰਨੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਜਰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬlesਸ 25 ਯੂ साल अंकल। तक गुरु जी के पास बहुत क्लोज बैठने का मौका मिला जी। बिल्कुल अकेले भी बैठ के बात की, रूम में भी बैठ के बात की, साथ ही बैठ के बात की। यानी कोई दिन मेरा ऐसा नहीं होगा जिस दिन गुरु जी ने मेरे से बात ना की हो। वेरी गुड अंकल, चलो कभी मौका मिला तो आपको मिलेंगे तो और गुरु घर जी में की भी, बातें दिल्ली में भी करेंगे। गुरु जी खुद अब बोल देते, कल मैं तेरे घर में आ रहा हूँ, उधर प्रसाद बना, सारी चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद बना दे, सब वाचमेट बुला ला, सबको कल्याण कर देंगे कल।
अपने आप ही उन्हें बोलना। so blessed, very good uncle, very nice। चलो अंकल, फिर कभी मौका मिला तो आपसे मिलके और गुरुजी की बातें तो आप सुनेंगे। कहाँ थैंक रहते यू हैं? सुरेश अंकल। अंकल मैं गुड़गांव रहनी हूँ। जय अच्छा गुरु चलो जी, जी, दिल्ली तो फिर मिलेंगे, दिल्ली संगत होगी जी। जय गुरु जी, पक्का जय गुरु अंकल, पक्का। अंकल ओके अंकल। आपको अंकल हर 2 महीने के बाद संगत करनी है इस प्लेटफॉर्म से। आप कोई बात नहीं, बिल्कुल हर हर रोज नई संगत आई है हमारी तो हाँ जी, क्योंकि एंडलेस है, जितना करते हैं उतने कम है। क्योंकि हर 10 दिन के बाद संगत बढ़ती रहती है, तो आपको हर बिल्कुल 2 जी, महीने के बिल्कुल बाद करेंगे हाँ प्लीज। जी, गुरुजी बिल्कुल कहते जी, हैं बिल्कुल। सत्संग जितनी बारी भी सुनो उतनी बारी ब्लेसिंग मिलती है। हाँ जी, तो नई नई संगत, हर रोज नई संगत की नई बातें करेंगे जी, इतने ऐसे सालों खजाने में। हैगे ना, सत्संग से खजाने हैं, हाँ जी, खजाने, बिल्कुल जी, बिल्कुल। है ना। अच्छा, जय गुरु जी चलो महाराज ओके, जय गुरु जी, आज्ञा लूंगी मैं। जी। ओके बस वेरी अंकल गुड जी, अंकल। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जी, हम गुरु जी महाराज से आज्ञा लेंगे। जी जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम गुरु जी, शुक्राना गुरु जी जय महाराज, जी, शुक्राना शुक्राना गुरु अनंतम जी। शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। शुक्राना